64 की मौत, ताबड़तोड़ फायरिंग, गोलियों से क्यों गूंज उठा ब्राजील का रियो शहर। ब्राजील के रियो डी जेनेरो की तंग गलियों में धुआं छाया है। आसमान में पुलिस के हेलीकॉप्टर गरज रहे हैं और नीचे से गोलियों की बौछार हो रही है। शहर मानो किसी युद्ध भूमि में तब्दील हो गया। ब्राजील पुलिस ने ड्रग माफिया के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन छेड़ दिया है। ऑपरेशन रियो पैसिफिकाडो। नाम भले ही शांति का हो, लेकिन रियो की सड़कों पर फिलहाल सिर्फ बारूद की गंध और गोलियों की आवाजें गूंज रही है। पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी। 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सैन्यकर्मी, बख्तरबंद गाड़ियों और हेलीकॉप्टर से हो रहे हवाई हमले। दूसरी तरफ है रियो के सबसे खूंखार ड्रग लॉर्ड्स रेड कमांडो, यानी कि कमांडो वर्मेलो। ये वही गिरोह है जिसने रियो की बस्तियों में अपनी समानांतर सरकार चला रखी थी, लोगों से सुरक्षा टैक्स वसूलता और नशे के धंधे से अरबों कमाता। लेकिन इस बार पुलिस की पूरी तैयारी के साथ ये मिशन नजर आ रहा है। ऑपरेशन के पहले ही दिन गोलियों की गूंज में 64 लाशें गिर चुकी है, यानी कि 64 लाशें गिर चुकी है। इनमें 60 ड्रग माफिया के गुर्गे और 4 बहादुर पुलिसकर्मी शामिल रहे। मारे गए अपराधियों में कई कुख्यात गैंग लीडर शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि अब तक 81 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए और करीब 75 से ज्यादा राइफलें, 200 किलो कोकीन तथा बड़ी मात्रा में कैश और गोला बारूद जब्त किया गया। लेकिन रेड कमांडो भी आसानी से झुकने वाले नहीं। पुलिस के हेलीकॉप्टर पर माफिया ने ड्रोन से बम बरसाए, कई जगह सड़कें ब्लॉक कर दी गई, 50 से ज्यादा बसें कब्जे में लेकर जला दी गई। रियो की गलियां जलते वाहनों और मारे गए गुर्गों की लाशों से पट गई। बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए, यूनिवर्सिटियां खाली कर दी गई। पूरा शहर डर और दहशत में सांस ले रहा है। पुलिस का कहना है कि ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि मिशन क्लीन रियो है। गवर्नर क्लाउडियो कास्ट्रो ने बयान जारी कर कहा, हमने 60 अपराधियों को न्यूट्रलाइज कर दिया, अब रियो को उसके डर से आजाद कराएंगे। इस अभियान के लिए पिछले 1 साल से खुफिया योजना तैयार की जा रही थी, क्योंकि रेड कमांडो के नेटवर्क को तोड़ना आसान नहीं है। ये वही गिरोह है जिसकी जड़ें 1970 के दशक में जेलों से फूटी थी। राजनीतिक बंदियों के संगठन के रूप में शुरू हुआ ये समूह आज लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल बन चुका है। रियो में इस वक्त माहौल किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं है। इमारतों पर बुलेट के निशान हैं, गलियों में सायरन और राइफल की आवाजें मिलकर शहर की नींद छीन रही है। पुलिस लगातार नए ठिकानों पर छापे मार रही है, जबकि माफिया अपने बचे कुचे अड्डों से पलटवार कर रहे हैं। इस पूरे अभियान के पीछे एक और वजह है आने वाले अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। नवंबर के पहले हफ्ते में रियो में C40 ग्लोबल मेयर समिट और प्रिंस विलियम का अर्थ शॉट प्राइज आयोजित होने वाला है, जो कि COP30 के प्री इवेंट माने जा रहे हैं। दुनिया भर से नेता, पर्यावरण कार्यकर्ता और राजघराने के लोग रियो पहुंचेंगे। ऐसे में सरकार किसी भी कीमत पर शहर को सुरक्षित और स्वच्छ दिखाना चाहती है। लेकिन सवाल ये कि क्या बारूद और खून से लथपथ रियो सच में शांत हो पाएगा, या ये ऑपरेशन रियो पैसिफिकाडो आने वाले हफ्तों में और भी खून बहाएगा। फिलहाल रियो की गलियां बता रही है कि यहाँ सिर्फ एक ही कानून चल रहा है, जो पहले गोली चलाएगा वही बचेगा, और 64 लाशें इस बात का सबूत है। इस पूरे मंजर को पुख्ता करती नजर आती है। बहरहाल मामले पर अभी शुरुआती जानकारी आ रही है, नजर हमने बनाए रखी है। आपके लिए तमाम वो अपडेट लेकर आते रहेंगे जो जानना सभी के लिए जरूरी है। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app